क्राइम की दिल दहला देने वाली ये खौफनाक घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहांपुर की है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर राइफल तान कर लगातार फायर किए जा रहा था। लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बने तमाशा देखे जा रही थी, बल्कि पुलिस ही उल्टे पांव अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च खबर शाहजहांपुर से। परिवार के मुखिया को गोली मारकर जान से मारने के बाद भी दबंगों के हौसले बुलंद हैं। 5 लोग जेल में हैं और एक लौता दबंग बाहर रहकर मृतक के पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए सबको जान से मारने की धमकी लगातार दे रहा है। 22 नवंबर 2022 की इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था, लेकिन इसके बाद भी निगोही पुलिस ने मृतक के पीड़ित परिवार के साथ खेल करते हुए दबंग अभियुक्तों की मदद करते पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक को भी अपराधी बना दिया। मेवाराम और इनके लड़के सब लोग मिलके हमारी जमीन छीनना चाहते थे, मेरी खुद की जगह, और कई दिनों से हमें धमकियां भी दे रहे थे। जब मैंने मना करा तो साले मतलब धमकी देते थे कि साले तुझे मार दूंगा, ऐसे मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे। इसकी शिकायत मैंने निगोही में करी। फिर एक दिन 22 तारीख को सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे इनके नेवाराम ने अपने लड़कों से कहा, मार दो सालों को, सबको देख लिया जाएगा। तो इन लोगों ने फायरिंग की हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर, जिसमें हमारी बहनें घायल हो गई। हमारे पापा तुरंत मौके पर खत्म हो गए और सतीश ने अपनी पौनिया से मेरे ऊपर फायर किए, जिसमें मेरे छर्रे लगे और हम सब लोग बाल बाल बच गए। पूरी जान से मारने की नीयत से मतलब फायर किए गए और कई राउंड फायर किए गए। और इसमें पुलिस ने भी क्या साथ दिया है उनका, लोगों का खूब। पुलिस वाले वहाँ अड्डे पे खड़े रहे और यहाँ पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ये लोग भाग के पुलिस की गाड़ी में बैठ गए जाके वहाँ पर। और हुए लोगों का हमारे ऊपर क्रॉस केस बनाने की तैयारी करी, उसमें उनका साथ दिया है। और पूरे घर में हम सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, ये मेरा भाई और ये सिर्फ मेरी बहन है। हम 3 लोग हैं, हमारे ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जनपद के निगोही थाना एरिया के गांव पिपरिया उदय भान में जमीनी विवाद को लेकर पहले तो जमकर पथराव हुआ और फिर पीड़ित पक्ष को मौका दिए बगैर ही दबंगों ने राइफल सहित अनेक अवैध शस्त्रों से फायरिंग की। फायरिंग के बीच दबंग मेवाराम ने अपनी लाइसेंसी राइफल अपने पुत्र हरीश कुमार को देकर ऐलान किया कि ले मार दे सबको। हरीश ने अपने पिता की राइफल ली। 55 वर्षीय राधेश्याम को गोली मार दी। राधे को गोली लगते ही जैसे भगदड़ मच गई। दबंग ने इतने पर ही बस नहीं किया, बल्कि इसके बाद भी कई राउंड फायरिंग की। बताते हैं कि इस बीच पुलिस मूक दर्शक बनी रही और मौके से स्वयं को बचाने के बहाने भाग गई। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने दोनों ओर से मुकदमा लिखकर पीड़ित के साथ नाइंसाफी करती नजर आ रही है। पापा के मर्डर होने के बाद ये घटना खूब ही वायरल हुई है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी पुलिस के पास हम लोग मदद मांगने के लिए गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई उम्मीद नहीं लग रही कि हमारे पापा का केस मतलब ये लोग क्लियर कर रहे हैं। फिर भी भेदभाव हम लोगों पे क्रॉस के मतलब मुकदमा लगाया गया है और उसके बाद मुकदमा लगाने के बावजूद भी हम लोगों को तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। बस 3 ही लोग हम लोग घर में हैं और फिर भी पुलिस को लग नहीं रहा है मतलब कोई हम लोगों को सपोर्ट करेगी, इसका कोई निर्णय निकलेगा। हालांकि 5 आरोपी जेल में हैं, लेकिन पुलिस ने दबंगों की मदद कर मेवाराम को 302 से निकालकर आर्म एक्ट में कर दिया और उसकी जमानत हो गई। अब देखना यह है कि पीड़ित को इंसाफ कब मिलेगा। जेल से बाहर आए मेवाराम से कहीं मृतक राधेश्याम के परिवार को और अधिक खतरा तो नहीं, या सब आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। शाहजहांपुर जनपद के निगोही थाना क्षेत्र के पिपरिया उदय भानपुर गांव है ये, जिसका नाम है पिपरिया उदय भानपुर। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ ये जमीन राधेश्याम की और ठीक इसके पीछे यानी हमारे पीछे जो जमीन है वो मेवाराम की है। डिस्प्यूट ये है इस ज़मीन का कि ये ज़मीन इसकी पछीत है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन राधेश्याम की है। राधेश्याम से इस ज़मीन में से जगह लेने के विवाद में जबरन यहाँ जम के गोलीबाजी हुई, फायरिंग हुई और फायरिंग करके राधेश्याम को मार दिया गया। हालात उस दिन ये थे, घटना 22 नवंबर 2022 की है कि इस कदर हालात बिगड़े कि एक ज़रा सा रास्ता लेने के लिए पहले पथराव हुआ और फिर बाप से बेटे ने बंदूक लेकर के राइफल गोली मार दी। यहाँ मृत्यु हो गई और फायरिंग इतनी हुई कि सारे बच्चों के गोलियां लगी हैं, छर्रे लगे हैं, मेडिकल सप्लीमेंट्री हुई। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उससे कुछ रोज़ पहले जब पुलिस थाने में दिया गया, पुलिस ने इस पर गौर नहीं किया।
हालांकि जिस दिन ये घटना घट रही थी 22 नवंबर 2022 को, उस वक्त भी पुलिस यहाँ मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने बजाय उस पथराव को रोकने के खुद अपने आप अलग हो गई और वो पथराव होते होते इतना बड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबाजी हुई। गोलीबाजी में एक आदमी की हत्या हो गई, एक ऐसे शख्स की परिवार के मुखिया की हत्या हो गई कि सारा परिवार वीरान हो गया। और पुलिस ने अपना खेल यहाँ भी किया कि उसके ठीक दूसरे दिन ही पुलिस ने विपक्षी की मदद करते हुए मुकदमा एक और दर्ज किया वादी पर भी, मृतक के परिवार पर, और उस मुकदमे में खेल ये खेला कि मृतक को भी मुकदमे में प्रतिवादी बना दिया। यानी कि अब ये कहा जाता है कि जैसे दोनों साइड से जो मुकदमे हुए हैं तो वो क्रॉस केस बना दिया गया है। अब देखना ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस किसकी मदद कर रही है, किसकी नहीं कर रही है। हालांकि जिसके घर में हत्या हुई है उस शख्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त पर निर्भर करता है। शाहजहांपुर से क्राइम रिपोर्ट सर्च के लिए इमरान सागर।